नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो विश्व के प्रमुख संगठन के बारे में चल रहा है, ठीक है। जिसमें से हमने 2 वीडियो बना दिया है जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं संगठन के बारे में, आपसे क्वेश्चन पूछता है, चाहे आप छोटे पेपर दें या बड़े पेपर दें, ठीक है। उसमें क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से पूछता है, तो यही हम लोगों का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज भी हम लोग विश्व के प्रमुख संगठन के बारे में समझेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसमें कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं जान लीजिए। यहाँ पे देखिए, हम लोग समझेंगे कंफ्यूजन क्या रहता है बहुत ज्यादा कि G7, देखिए कई है ना, G7, उसके बाद से G8, उसके बाद से दोस्तों एक आता है G6 और एक है G20। अब इन सबको लेकर के लड़के जो होते हैं, बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसका मतलब क्या क्या है। तो पूरी डिटेल में A to Z तक एकदम पूरी अच्छे से समझेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। बस वीडियो आप लोग देखते रहिए ध्यान से। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही G7 ही स्टार्ट करते हैं। तो कुछ पहले इसके पॉइंट समझिए, फैक्ट समझिए, उसके बाद से आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उस वैसे वैसे आपको अच्छे से क्लियर होता रहेगा, ठीक है। आपको घबराना नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए G7 के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। G7 इसकी स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, 1975 में हुआ था। और इसका जो स्थापना देश था कौन था? वो फ्रांस था, ठीक। यानी फ्रांस के सहयोग से ही G7 को स्थापना किया गया था। फ्रांस के सहयोग से ही G7 की स्थापना किया गया था, ठीक। सदस्य देश की बात करेंगे दोस्तों इसमें कितने मेंबर हैं? तो इसमें 7 मेंबर है। अब जी के बाद जितने नंबर लगे रहते हैं यानी उतने मेंबर हैं। तो G7 को ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है, ग्रुप ऑफ 7, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है, ठीक। तो इसमें 7 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इटली। यानी दोस्तों G7 में जितने मेंबर हैं सब डेवलपमेंट कंट्री है, ठीक है। सब डेवलपमेंट कंट्री ही है G7 में। और ये अच्छा खासा पूरे वर्ल्ड में प्रभाव रखते हैं। लगभग इनका पूरे वर्ल्ड में जो व्यापार होता है ये जो जीडीपी है इनका 42% अकेले इनकी 7 कंट्री का ही हिस्सेदारी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है इसमें। पहले इसको G6 कहा जाता था, ठीक। कंफ्यूजन आपको धीरे धीरे मिटाना है। G7 इसका प्रेजेंट में इसका नाम है, लेकिन पहले इसको G6 कहा जाता था। 1975 में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। एक साल के बाद यानी 1976 में इसमें कनाडा को भी ऐड कर दिया गया, यानी शामिल कर दिया गया। उसके बाद से हुआ क्या G7, ठीक, एक ऐड हो गया। उसके बाद से दोस्तों काफी लंबे टाइम के बाद 1997 में इसमें रूस को भी शामिल किया गया, ठीक। उसके बाद से हो गया क्या? G7 के बाद पहले G6 था, प्रेजेंट में G7 था। उसके बाद से दोस्तों 1997 में जब रूस को ऐड किया गया तो बन गया क्या? G8, ठीक। कंफ्यूजन खत्म हो गया। 1997 में रूस को शामिल किया गया, G8 बना। लेकिन दोस्तों 2014 में जो यूक्रेन का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है जिसको प्रायद्वीप बोला जाता है, क्रीमिया को लेकर के अक्सर विवाद पेपर में न्यूज आता रहता है, आप पढ़े होंगे। इतने समय रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और क्रीमिया कब्जा किया है रूस यहाँ से ज्यादा हमला कर रहा है यूक्रेन पे, ठीक। तो यानी क्रीमिया जो है वो कहीं ना कहीं पहले यूक्रेन का पार्ट था। तो दोस्तों 2014 में रूस क्या किया, क्रीमिया पे हमला करके यूक्रेन से छीन लिया, यानी अपने हिस्से में मिला लिया। तो जब रूस 2014 में क्रीमिया पे हमला करके अपने हिस्से में मिला लिया, तो G8 से इसको 2014 में रूस को बाहर कर दिया गया, ठीक। उसके बाद से फिर G7 ही हो गया। तो प्रेजेंट में देखेंगे दोस्तों तो G7 के नाम से ही जाना जाता है, ठीक। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? मानवाधिकारों का रक्षा करना और कानून बनाए रखना, मानवाधिकारों का रक्षा करना और कानून बनाए रखना। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे जो G7 है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, फालतू ये सब लिखे हैं कि मानव अधिकारों का रक्षा करना, कानून बनाए रखना। देखिए, यूक्रेन है, यूक्रेन को ये सब हथियार दे रहे हैं। यूक्रेन भी इसमें बमबारी कर रहा है रूस पे, और रूस भी कर ही रहा है। ये अगर ये सब इतना मानव अधिकारों का रक्षा करना है तो कहीं कहीं रूस यूक्रेन को समझाता। अमेरिका इसका मेन इसमें है। दोस्तों अमेरिका ही बहुत ज्यादा चढ़ा बढ़ा करके यूक्रेन को झांसे में अपना ले रहा है, इसीलिए यूक्रेन मान नहीं रहा है और रूस इस पे बमबारी कर रहा है बहुत ज्यादा। G7 की अगर देखेंगे क्या कहते हैं हेडक्वार्टर, तो वो वाशिंगटन में, ठीक है, वाशिंगटन में है, ठीक।
वाशिंगटन में दोस्तों। अब पहला सम्मेलन वाशिंगटन में ही हुआ था, पहला सम्मेलन वाशिंगटन में ही हुआ था G7 के, ठीक है दोस्तों। अब इतना आपको पता चल गया होगा G7 के बारे में। मानी पहले G6 हुआ करता था 1975 में जब स्थापना हुआ, एक साल के बाद कर्नाटक को ऐड कर दिया गया, 1976 में फिर G7 हो गया। उसके बाद से बहुत लंबे टाइम के बाद 1997 में रूस को ऐड किया गया, तब जाकर के G8 बना। लेकिन क्रीमिया पे हमला करके रूस अपने हिस्से में मिला लिया। इसी के गुस्से में G8 से रूस को 2014 में बाहर कर दिया गया, फिर जाकर के G7 में बन गया, ठीक है दोस्तों। ये हर साल में इसका बैठक होता है, 2 दिन इसका बैठक होता है, ठीक। और इसमें अलग अलग कंट्री भी इसमें भाग लेते हैं। जैसे 2023 में जापान में इसका बैठक हुआ था, सम्मेलन हुआ था, तो मोदी जी को इसमें बुलाया गया था, ठीक। तो इसमें अदर कंट्री भी आ जाते हैं। अब देखिए G20 के बारे में देखिए, G20 भी कहो बहुत बड़ा है दोस्तों। अब देखिए G मतलब ग्रुप और 20 मतलब यानी 20 देश, तो ग्रुप या आप 20 इसको कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें 20 देश जुड़े हैं। अब देखिए इसका स्थापना कब हुआ था, 1999 में हुआ था, बर्लिन में हुआ था। बर्लिन जर्मनी का राजधानी है, ठीक है, जर्मनी का राजधानी, बहुत बढ़िया शहर है बर्लिन। 1999 में हुआ था बर्लिन जर्मनी में। अब G20 विश्व के, अब देखिए क्या लिखा है अगला, G20 विश्व के औद्योगिक एवं विकासशील देशों का संगठन है। अब जो G7 था दोस्तों, जो G7 था इसमें पूरी डेवलप कंट्री थे, यानी विकसित देश थे। तो G7 से जितने विकसित देश हैं वो G20 में भी हैं। तो G20 जो है वो विकसित देश और विकासशील देशों का संगठन है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है G20 विश्व के औद्योगिक एवं विकासशील देशों का संगठन है। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, वाशिंगटन में हुआ था। वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये 2008 में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे भी पॉइंट आपको समझना है कि G20 का स्थापना 1999 में हुआ था, लेकिन पहला स्थापना 9 साल के बाद 2008 में वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में हुआ था। 2022 में देखेंगे 17वां सम्मेलन था। 2022 में एक करंट का क्वेश्चन है, 2022 में 17वां सम्मेलन हुआ था कहाँ पे, इंडोनेशिया में, जो एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। 2023 में जो सम्मेलन चल रहा है दोस्तों, 18वां सम्मेलन, ये भारत में चल रहा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि G20 का जो 18वां सम्मेलन है किस देश में चल रहा है, तो चल रहा है आपका भारत में। 17वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, इंडोनेशिया में। 2022-23 भूल जाइए, ये 17वां 18वां सम्मेलन करके पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो G20 का हर देश अलग अलग देश में होता है और पूरे साल भर तक इसका बैठक होता रहता है। अलग विदेश मंत्री, गृह मंत्री, सारे मंत्री हर कंट्री जो इसमें ऐड है वो आते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो थीम इसका है, जो अब भाई भारत में इसका सम्मेलन चल रहा है, जो इसका थीम है, भारत ने क्या रखा है इसका थीम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। ये भी पूछ सकता है दोस्तों। वर्तमान अध्यक्ष देखेंगे इसमें, वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे, वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, मुख्यालय नहीं है, जिस देश में होता है उसी देश में मुख्यालय बना दिया जाता है। तो वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। अब दोस्तों जो 20 कंट्री इसमें है, तो उस कंट्री से भी पूछ लेता है, आप 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इसमें से कौन सी कंट्री नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अपने खोपड़ी में, अपने माइंड में अच्छे से बैठा लेना है। हमने यहाँ पे लिखा है G20 कंट्री नेम, कौन कौन से हैं इसमें, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस। देखिए यहाँ पे रूस है, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, उसके बाद से साउथ कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, इतनी कंट्री हैं दोस्तों। इसमें रसिया जो है, रसिया इसमें ऐड है, कोई शक नहीं है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान जो है दोस्तों, पाकिस्तान जो है दोस्तों, ये G20 में शामिल नहीं है। पाकिस्तान में इतने ही आपको मिलेंगे कंट्री, ठीक। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, पाकिस्तान को ध्यान रखना है, G20 में ये सदस्य देश नहीं है, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या आता है, नाटो के बारे में समझेंगे दोस्तों। नाटो इतने समय काफी न्यूज में है, आप जान ही रहे होंगे, नाटो के बारे में थोड़ा बहुत तो जरूर जान रहे होंगे। अब उसके गहराई के बारे में जानेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है आपका, ठीक है। नाटो का मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। स्थापना कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 में हुआ था दोस्तों। 4 अप्रैल 1949 में
इसलिए हुआ था जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था, तब जाकर इसका स्थापना हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों रूस को रोकने के लिए यानी रूस को सीमित करने के लिए ही नाटो का स्थापना किया गया था। नाटो जो देश है, नाटो संगठन जो देश है, ये सैन्य संगठन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नाटो संगठन ये एक सैन्य संगठन है, ठीक। नाटो सैन्य संगठन है। इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। रूस को सीमित करने के लिए ही हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसकी राजधानी है। सदस्य देश 31 है। पहले दोस्त 30 रहते थे, अब ये 31 हो गए हैं। ये भी अपने माइंड में ध्यान रखना है। 31वां देश कौन है दोस्तों? फिनलैंड। 31वां देश फिनलैंड है। ये कब ऐड होगा? 4 अप्रैल 2023 को ऐड होगा, ठीक। 31वां देश फिनलैंड है दोस्तों, 4 अप्रैल 2023 को ऐड होगा, ठीक। अब इसमें कई लोग अभी इसमें लाइन लगाए हैं, जैसे यूक्रेन सदस्यता लेने के चक्कर से भाई पिट रहा है, बर्बाद हो रहा है, ठीक है। बाकी फिनलैंड हो ही गया, उसके बाद से नॉर्वे भी इसमें कह रहा है कि हम ऐड होंगे, ठीक है। तो ये कंफर्म है, 31 से अब बढ़ता ही जाएगा लगभग। अभी 3-4 मेंबर और इसमें बढ़ेंगे। और नाटो जो मेंबर हैं दोस्तों, नाटो सदस्य नाटो संगठन है, वो भारत को भी इसमें कह रहे हैं कि ऐड होने के लिए, लेकिन भारत इसमें कभी ऐड नहीं होगा, क्योंकि रूस भी भारत का दोस्त है और अमेरिका भी है। अगर ऐड हो जाएगा तो बड़ी समस्या है, क्योंकि नाटो का मतलब ही होता है दोस्तों कि ये राजनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से अपने देश को सुरक्षा करता है, यानी सुरक्षा की गारंटी देता है। तो मान लेते हैं भाई, अगर कभी रूस अमेरिका में दिक्कत होगा, तो अगर नाटो में शामिल रहेगा भारत, तो रूस के खिलाफ जाना पड़ेगा इंडिया को। इसीलिए इंडिया नाटो में कभी शामिल नहीं होगा। ये भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति कायम रखना। लेकिन ये बिल्कुल बर्बाद है, कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ नाम का है कि विश्व में शांति कायम रखना। अगर विश्व में शांति कायम रखना होता तो अमेरिका जो है दोस्तों, देखिए इसका जो मेन प्रमुख है वो अमेरिका है। नाटो का जो मेन प्रमुख है वो अमेरिका है। तो यूक्रेन को बचा करके रखता, उसको चढ़ाता नहीं, ठीक है। और इसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह अस्तित्व में आया और रूस को सीमित करने के लिए दोस्तों, रूस को सीमित करने के लिए ये है अस्तित्व में आया, ठीक। रूस को सीमित करने के लिए ये अस्तित्व में आया। अब नाटो मेंबर में अगर शामिल रहता यूक्रेन, तो रूस इतना बर्बादी ना कर पाता यूक्रेन में, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नाटो के बारे में, उसके बाद से G20 के बारे में, और यहाँ पे 3 है G6, G7, G8 के बारे में पूरी कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दिया करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।